1895 में एक वाक़या होता है जिसे तारीख़ आज भी याद करती है, ड्रेफस अफेयर के नाम से। अब ड्रेफस अफेयर इन शॉर्ट क्या था कि एक जूइश मिड लेवल मिलिट्री ऑफिसर था फ्रेंच आर्मी के अंदर, उस पे ना जर्मन जासूस होने का इल्ज़ाम लग गया। ठीक। वो इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के साबित भी कर दिया। उसको 20 साल की कैद भी सुना दी फ्रेंच गायाना, वो लैटिन अमेरिका के अंदर। इस वाक़ये को ना एक बंदे ने बहुत ज़्यादा कवर किया, वो था थियोडोर हर्त्ज़ल, जिसने ज़ायनिज़्म मूवमेंट को, वो फाउंडर ऑफ द ज़ायनिस्ट मूवमेंट, अर्ली 20th सेंचुरी, नो लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th। ठीक है। और थियोडोर हर्त्ज़ल सहाफ़ी था। अच्छा, उसने कवर इस तरह किया, उसने कवर उसकी यानी जो यहूदियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उसने फिर अपने सहाफ़ती करियर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, हाँ, उसको कवर किया। ड्रेफस के गिर्द उसने अपनी पूरी करियर को बना लिया। ओह। ड्रेफस को उसने फिर आज़ाद भी करवाया, ये साबित करके कि कैसे ड्रेफस उस जासूसी के इल्ज़ाम से में शामिल नहीं था, बल्कि एक फ्रेंच ऑफिसर था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, कश्ती अब निकल चुकी थी बंदरगाह से, ज़ायनिज़्म की जो ज़ायनिज़्म की कश्ती निकल पड़ी थी। और वहाँ से फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है, दे स्टार्ट कमिंग इनटू फ़लस्तीन। कश्तियों में उस वक्त तो कश्तियाँ ही थी, तो कश्ती में आना शुरू हो गए। पहले इन्होंने आकर ज़मीनें थोड़ी सी ख़रीदी, ठीक है। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बरतानिया जो है ना, उन्हें उसी वक्त ही दे देगा रियासत दे देगा। लेकिन एक आपकी बात इधर से आप कंटिन्यू करना, एक चीज़ तो उन्होंने की ना कि अपने आप को वो इंटरनली, आई थिंक एजुकेशन वाइज वो मजबूत करते गए। यहूदी तालीमी लिहाज से बहुत मजबूत हो चुके थे, वो स्किल्स हासिल कर चुके थे, मतलब अंडरग्राउंड भी रहते हुए नहीं। हाँ। इस वक्त वो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। ये जब वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड जूज आर मेन स्ट्रीम हर चीज़ के अंदर, या फिजिक्स के अंदर हो जाए, आप हर जगह पे उन्होंने अपना ना झंडा गाड़ दिया हुआ था। यानी वो जो उनके साथ जो उनकी रिजेंटमेंट थी या जो ज़्यादतियाँ थी, उन्होंने कहा हम इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदला। उन्होंने तालीम के अंदर, इल्म के अंदर काफ़ी आगे निकल गए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ये जर्मनी के अंदर किसी दौर में जूश फिज़िक्स कहते थे इसको, क्योंकि इसके सारे के सारे बानी तो नहीं मैं कहूँगा, जो इसके पायनियर्स थे, वो ज्यूज़ थे, जूश साइंटिस्ट थे सारे के, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। बहुत थोड़े थे जो नॉन ज्यूज़ थे, ज़्यादा ज्यूश थे। और जिसकी वजह से यहूदियों की जो एक कहते हैं ना कि एक कदर, एक वर्थ, वो यूरोपियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बढ़ भी गई थी। उनको खुश रखना ज़रूरी भी था, क्योंकि इल्म उनके पास इल्म आ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो छा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और वजह भी है कि एक तो उन्हें खुश भी रखना है, लेकिन एक चैलेंज था बहुत बड़ा, स्पेशली बरतानिया के लिए। वो था बोल्शेविज़्म इन रशिया। ठीक है। रशिया एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रशिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बोल्शेविक्स का कब्ज़ा हो गया, हुकूमत उन्होंने अपनी बना ली। ना हु वर बोल्शेविक्स, ना ऑल ऑफ देम, वो ज़्यादातर जो थे वो सारे यूक्रेनियन यहूदी थे। अच्छा। तो ये अब आपने समझना है, ये इमेज ये है कि उस दौर के अंदर 2 बड़ी मेन स्ट्रीम जूइश मूवमेंट्स हैं दुनिया में, एक ज़ायनिज़्म और एक है बोल्शेविज़्म। दोनों में फ़र्क क्या है? एक है एजुकेटेड जर्मन ज्यूज़, एक है वेल यू कांट से एजुकेटेड, मतलब थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड यूक्रेनियन पेजेंट्स, वर्किंग लेबर क्लास, ठीक है। एंड दैट लेबर क्लास जो थी वो थी एंटी इम्पीरियलिस्ट थी, ठीक है। दे वर अगेंस्ट, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश एम्पायर होगी यार, आपकी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी दुनिया के अंदर, उसके बहुत खिलाफ थे, उनके खिलाफ थी, ठीक है। एक चीज़ आपने बात याद रखनी है कि आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रैक्टिसिंग ज्यूज़ थे, वो ओपनली अपने आप को एग्नोस्टिक ज्यूज़ कहते थे। ओके ठीक है, लेकिन ज्यूज़ बट ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे। हाँ। लेकिन वो ये डिनाई भी नहीं थे करते, दे वर प्राउड ऑफ देयर जूइश आइडेंटिटी, ठीक है, जूइश शनाख्त के लिए बड़े प्राउड भी थे। बरतानिया को अपने जो यहूदी थे
इन ब्रिटेन, इन अमेरिका, इन फ्रांस, उनको बोल्शेविक से दूर रखना था। क्यों रखना था कि अगर ये चले गए वहाँ पर बोल्शेविक्स के साथ मिल गए तो तवाज़ुन ताकत का बहुत बिगड़ जाएगा क्योंकि इल्म तो उनके पास बहुत ज़्यादा है। और बोल्शेविक्स भी जो थे वो भी थोड़े से एंटी ज़ायनिस्ट थे, इस लिहाज यानी कि वो कहते थे स्टेट नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते थे कि भाई बोल्शेविक्स का बेसिकली जो मेन काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि भाई हमारे पास पूरा रशिया पर है। बोल्शेविक्स के जहन में था कि हम यहूदियों का घर जो है ना वो रशिया में बनाएंगे, उसमें बनाएंगे। यूक्रेन आइडेंटिफाई भी कर लिया हुआ था। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि यूक्रेन के रशिया के साथ झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन वॉज द ओरिजिनल इसराइल जो बोल्शेविक्स की। अच्छा, इसलिए आजकल इतनी इसलिए आजकल कुछ ना इतना ज़्यादा इतफाक़न हो रहा है कि अगर यूक्रेन की जंग चल रही रशिया के साथ, इधर इसराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा शुरू हो गया, तो दे आइडेंटिफाइड यूक्रेन। लेकिन ज़ायनिस्ट व लाइक नहीं, हमने तो प्रॉमिस्ड लैंड है, उधर ही जाना है। प्रॉमिस्ड लैंड है वो फ़लस्तीन वाली, वो जो अंबिया की सरज़मीन, जो अंबिया की सरज़मीन, जो हमारे बावजाद की सरज़मीन है, वो बावजाद 10,000 साल पहले थे। और ये वो उनका नैरेटिव, वो उनका जहन था। बरतानिया ने ज़ायनिस्ट को अपने साथ रखने के लिए दे स्टूड विद देम, उनकी माइग्रेशन अलाउ की, पॉलिटिकली उनको सपोर्ट भी किया इनिशियली, लेकिन नहीं दिया ज़मीन उनको नहीं दी क्योंकि बरतानिया के थोड़े से अपने भी सियासी मफादात थे। वो था कि सुएज़ कैनाल उन्होंने अपने कब्ज़े में रखनी थी जी, जो आजकल इजिप्ट के पास है, तो ज़मीन उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दी। ठीक है, पहले तो उन्होंने वो ज़मीनें ख़रीदना शुरू की जो कि बिल्कुल ही ना बंजर, वहाँ पे यानी ना ही कोई छुक सकता था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। लेकिन जब और यहूदी ने आना शुरू कर दिया उस फ़लस्तीन के अंदर, अब ये वो दौर है जब यूरोप के अंदर स्पेशली जर्मनी के अंदर नाज़ीज़म का भी राइज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। अभी नहीं शुरू किया, अभी नहीं शुरू किया नाज़ीज़ ने, अभी वो जो गुंडागर्दी थी ना वो नहीं शुरू की, नाज़ीज़ ने शुरू नहीं किया अभी। लेकिन पढ़े लिखे थे, समझ गए कि ये इवेंचुअली होगा, इवेंचुअली इन्होंने हमारे ऊपर ही आकर अपना ना हमारे ऊपर नुकसान इन्होंने करना है, तो उन्होंने दे स्टार्टेड मूविंग आउट स्लोली। अब प्रॉब्लम क्या था कि अब उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदनी थी जहाँ पर फ़लस्तीनी अरब अपनी काम ऑलरेडी कर रहे थे, धंधा वगैरह वो कर रहे थे, फसलें उगा रहे थे, जिस पे फ़लस्तीनी अरब ने इनकार भी किया। दे स्टॉप्ड सेलिंग देयर लैंड। यस, जहाँ पर फिर एक बड़ा एक कहते हैं ना एवोल्यूशन हुई। दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ मिलिटेंट विंग, ठीक है, जैसे कहते हैं हागना। हागना जो थी वो एक जूइश फोर्स थी जिसने जाकर लोगों को कोर्स करना शुरू किया कि तुम हमारी ज़मीन बेचोगे, नहीं बेचोगे तो बस फिर यानी काम तमाम तुम लोगों का। और ये सारा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये फ़लस्तीन के अंदर शुरू हो गया, ये फ़लस्तीन में शुरू हो गया। अब फ़लस्तीनी अरब का उस वक्त जो नुकसान सबसे बड़ा क्या था, एक तो बिल्कुल ही लाइल्म थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लाइल्म यहाँ पे मार खा गए।